22 जून सैटरडे को शहबाज शरीफ ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो एक न्यू ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में जो पीटीआई थी और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिएक्शन शो किया है। और इसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, उनके लोग भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इससे परेशान हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि लास्ट ऑपरेशंस की तरह इनमें भी उनको अपने घरों को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे कि यार क्यों इस ऑपरेशन को शुरू करने की ज़रूरत पड़ी, इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं। तो उससे पहले मैं बताता चलूँ कि यार मेरा नाम असद अली है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उन्होंने इस ऑपरेशन को शुरू करने की ये भी वजह बताई है कि वो इस मुल्क से जो है वो दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़म को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो है इस ऑपरेशन का आगाज़ किया। अब अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर नज़र डालें कि क्या वाकई जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है या इन्होंने वैसे ही बोला है, तो अगर हम 2023 का डेटा देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान में 700 जो है वो एक्सट्रीमिज़म या दहशतगर्दी के जो है वो वाक़यात हुए हैं, जिनमें मोस्टली जो है वो केपीके और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अकर हुए हैं। अब रिसेंटली जो है एक वाक़या हुआ है जिसमें 5 जो है वो फ़ौजी मारे गए हैं करम के अंदर। और दूसरा ये कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर सीपैक पर 5 जुलाई से जो है वो काम शुरू कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो चाइना है उसने अपने सिक्योरिटी खदशात का जो है वो पाकिस्तान से इज़हार किया है। इस हवाले से हमने कुछ अफ़वाहें भी सुनी थी कि जो चाइना है उसने पाकिस्तान के साथ सीपैक प्रोजेक्ट पर काम करने से जो है वो मना कर दिया, क्योंकि उसे सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो ज़ाहिर हैं। हालाँकि रियलिटी में जो है पाकिस्तान और चाइना मिलकर 5 जुलाई को जो है सीपैक पर काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब जो केपीके है या बलूचिस्तान है, इसके अंदर ऑपरेशन करने का क्या वजूहात है, या चाइनीज़ को या सीपैक को इस हवाले से क्या खतरात होते हैं? तो अब यहाँ पर ना कुछ ग्रुप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, इसके अलावा जो मजीद ब्रिज है, और तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट है। ये ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। और मेनली यार ये जो ग्रुप्स हैं ये टारगेट करते हैं फॉरेनर्स को, या जो फॉरेनर वर्कर होते हैं जैसे चाइनीज़ वर्कर हैं, तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, क्योंकि इनका जो मेन मकसद है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल लॉस देना है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान डेवलपमेंट करे। अब इस हवाले से एक पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि यार 4 लाख पाकिस्तानियों ने जो है वो विज़िट किया है केपीके में, तो वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो नहीं पेश आया। तो अब कैसे अचानक से दहशतगर्दी आ रही है और जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। तो ये बात किसी हद तक ठीक है, मगर हम इस बात को अगर इस तरह देखें कि वहाँ पर जो बैठी हुई तहरीकें हैं या वहाँ पर बैठे हुए जो ग्रुप्स हैं, वो मेनली टारगेट करते हैं फॉरेनर्स को या फिर चाइनीज़ को, ताकि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई डेवलपमेंट ना हो। क्योंकि यार हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं कुछ, वो इन्हें इन जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा-सा जो इकोनॉमिकली है वो थोड़ा वीक हो। इसी तरह जो है वो काफ़ी सारे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें सिर्फ़ चाइनीज़ को या फ़ॉरेनर्स को जो है वो अटैक किया गया है। जिनमें सबसे पहला जो वाक़या है वो 2017 में पेश हुआ, जब एक सुसाइड बॉम्बर ने सीपैक पर काम करने वाले जो कुछ टीचर्स थे उन पर हमला किया, जिनमें 3 टीचर और उनके ड्राइवर्स जो थे वो उस हमले में जो है वो मारे गए। फिर 2021 में फिर चाइनीज़ नेशनलिस्ट पर जो है वो हमला किया, जिसमें 4 लोग फिर मारे गए। इसी तरह 2022 में फिर जो है एक अटैक हुआ जिसमें 3 चाइनीज़ और जो है वो मारे गए। इसी तरह रिसेंटली अगस्त 2023 के अंदर क्या हुआ कि एक चाइनीज़ काफ़िले के ऊपर हमला किया, तकरीबन 20 मिनट तक जो है वो फायरिंग चलती रही, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बट ये है कि फायरिंग जो है वो काफ़ी देर तक चलती रही। इसी तरह उसके बाद एक बस पर अटैक हुआ, जिसमें जो है वो चाइनीज़ वर्कर थे, तो उसमें जो है वो कुछ चाइनीज़ वर्कर जो हैं वो डेड हुए। तो इसके चलते ही यार चाइना ने तंग होके पाकिस्तान से कहा कि अगर आप नहीं जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते, तो हम अपनी सिक्योरिटी जो है वो खुद साथ लेके आएँगे। तो पाकिस्तान ने जो है वो सिक्योरिटी लाने से जो है वो इनकार कर दिया। अब रिसेंटली जो मीटिंग हुई शहबाज शरीफ की और चाइना के प्रेसिडेंट की, उसमें जो चाइना के प्रेसिडेंट थे एक्साई जिनपिंग, उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आप सीपैक प्रोजेक्ट के लिए और चाइनीज़ लोगों के लिए एक बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। 30 जून फ्राइडे को चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने दोबारा से ये स्टेटमेंट जो है वो सिविल लीडर और मिलिट्री लीडर को जो है वो दी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो चाइनीज़ को और चाइनीज़ प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए फिर शहबाज शरीफ ने जो है वो सैटरडे 22 जून को जो है वो ऐलान किया कि वो एक ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का जो है वो आगाज़ करना जा रहे हैं। तो इस ऑपरेशन का जो है वो एक मकसद ये भी है कि चाइनीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए और सीपैक को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो पूरा किया जाए। इसी तरह
मज़ीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वो CPEC को और चाइनीज़ लोगों को अगर वो प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी नहीं दे पाते तो आइंदा कोई भी कंपनी या कोई भी मुल्क इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इससे जो है वो $multi-million का जो प्रोजेक्ट है वो भी इफेक्ट होगा और आइंदा कोई इन्वेस्ट भी यहाँ पर नहीं करेगा। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का जो है वो सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। इस तरह उनकी यार ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक मीटिंग में कहा है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से इन्वेस्ट करने से जो है वो घबराते हैं। और मज़ीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसी तरह यार ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो फॉरेनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऑपरेशन कर रहा है। इससे पहले जो ज़रबे अज़ब हुआ था उसका एक मकसद ये भी था कि फॉरेनर्स और चाइनीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है चाइना की तरफ से इम्पोज करवाया गया, क्योंकि यार एक डेलीगेशन ने पाकिस्तान से जो है वो चाइना विज़िट किया, जिसमें उनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ज़रबे अज़ब की तरह एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसमें TTP और बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट और इस किस्म की जो ग्रुप्स हैं उनको कम्प्लीटली तौर पर पाकिस्तान से जो है वो क्रश आउट किया जाए, ताकि एक फ्रेंडली बिजनेस जो है इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको समझ आई होगी मेरी बातों की। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आइंदा भी इस किस्म की यार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।